हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे। आज का इन्वायरमेंटल स्टडी क्लास के अंदर हम लोग 700 बेस्ट एमसीक्यू का क्लास नंबर 20 डिस्कस करेंगे। इससे पहले क्लास आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम लोग 344 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे आज का क्लास को। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ नेचुरल डिजास्टर हैज़ नो डेफिनिट बिगिनिंग एंड एंड। तो कौन सा टाइप का नेचुरल डिजास्टर का कोई बिगिनिंग और एंड नहीं है, उसका नाम है ड्रॉट्स। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, among the following fuel of energy which is most environmental friendly। सबसे environmental friendly कौन सा फ्यूल है, उसका नाम है हाइड्रोजन। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following pollutant is the major cause of respiratory disease। रेस्पिरेटरी डिजीज का इनमें से सबसे मेजर कॉजेज पोल्यूटेंट कौन सा है, उसका नाम है सस्पेंडेड फाइन पार्टिकल। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैव स्पेसिफाइड टारगेट टू अचीव। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एसडीजी जिसको कहा जाता है, इसका टारगेट ईयर कितना है इसको कंप्लीट करने का, 2030 है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इसको कब लॉन्च किया गया था, 2015 में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर नेशनल क्लाइमेट चेंज पॉलिसी इंडियन गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू रेज द इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी बाय द ईयर 2032। तो कितना इंस्टॉल कैपेसिटी करना है, 350 गीगावाट। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 2030 का इसका टारगेट ईयर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पोल्यूटेंट कैन कॉज कैंसर इन ह्यूमन। ह्यूमन के अंदर कौन सा पोल्यूटेंट की वजह से कैंसर हो सकता है, उसका नाम है पेस्टिसाइड्स। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट पीजेंट अपराइजिंग इन असम अगेंस्ट ब्रिटिश वाज। ब्रिटिश के खिलाफ सबसे पहला पीजेंट का विद्रोह कौन सा था, उसका नाम है फुलगरी धावा। यह शुरू कब हुआ था, 1861 में। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बैटल ऑफ इटाकुली कब हुआ था, 1682 में, अहोम किंगडम और मुगल एम्पायर के बीच में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनक लता बरुआ वाज एसोसिएटेड विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम मूवमेंट। कनक लता बरुआ कौन सा फ्रीडम मूवमेंट के साथ जुड़ी हैं, उस फ्रीडम मूवमेंट का नाम है क्विट इंडिया मूवमेंट। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू हुआ था 1930 में, क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हुआ था 1942 में, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू हुआ था 1920 में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ स्वराज पार्टी इन असम ड्यूरिंग फ्रीडम मूवमेंट। स्वराज पार्टी का प्रेसिडेंट कौन थे असम से, उनका नाम है तरुण राम फुकन। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द लीडर ऑफ 1857 रिवोल्ट इन असम। 1857 का रिवोल्ट हुआ था असम में, उस समय असम से लीडर कौन थे, उनका नाम है मनीराम देवान। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन फ्रॉम असम वाज मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। असम से ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मेंबर कौन थे इनमें से, उनका नाम है सर सैयद मोहम्मद सदुल्ला। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजीज डेट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ऐसा डिजीज जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर होता है, स्प्रेड होता है, उसको कौन सा डिजीज कहा जाता है, उसको कम्युनिकेबल डिजीज कहा जाता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। डिजीज जो है जनरली दो प्रकार का होता है, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल डिजीज उसको कहा जाता है द डिजीज विच स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है, उसको कहा जाता है कम्युनिकेबल। और जो स्प्रेड नहीं होता एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर, इन्फेक्टेड पर्सन से नॉन इन्फेक्टेड पर्सन के अंदर जो ट्रांसफर नहीं होता है, उसको कहा जाता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल का एग्जाम्पल है मलेरिया, एड्स, टीबी, टाइफाइड, कोलेरा। नॉन कम्युनिकेबल का एग्जाम्पल है रिकेट्स, कैंसर, एलर्जी, कवस्कर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज ड्यू टू। नाइट ब्लाइंडनेस किसके कारण होता है, विटामिन ए का कमी के कारण। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आइए कुछ इंपॉर्टेंट विटामिन और उसका डिसऑर्डर डिस्कस करते हैं। विटामिन ए का कमी के कारण नाइट ब्लाइंडनेस होता है। विटामिन बी1 का कमी के कारण बेरीबेरी होता है। विटामिन सी का कमी के कारण स्कर्वी होता है। विटामिन डी का कमी के कारण रिकेट होता है। कैल्शियम का कमी के कारण बोन और टूथ डिके होता है। आयोडीन का कमी के कारण गोइटर होता है। आयरन का कमी के कारण एनीमिया होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। इनमें से नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का एग्जांपल कौन सा है, इसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस किए थे। कैंसर, डायबिटीज, हाइपरटेंशन सभी जो है नॉन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का एग्जांपल है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेसिव ब्लीडिंग ड्यूरिंग एन इंजरी इज डिफिशिएंसी ऑफ। एक्सेसिव ब्लीडिंग जो है इंजरी का समय कौन सा विटामिन का कमी के कारण होता है, उस विटामिन का नाम है विटामिन के। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोइटर एंड एनलार्ज थायराइड ग्लैंड आर मेनली डायग्नोस इन पेशेंट विद डिफिशिएंसी ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल। उस मिनरल का नाम है आयोडीन। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय प्रोटीन डिफिशिएंसी। प्रोटीन का कमी के कारण कौन सा बीमारी इनमें से होता है, उस बीमारी का नाम है कवस्कर। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज आल्सो नोन एज एस्कॉर्बिक एसिड।
किस विटामिन को एस्कॉर्बिक एसिड इनमें से कहा जाता है? उस विटामिन का नाम है विटामिन सी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजास्टर मैनेजमेंट इंक्लूड। डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर कौन-कौन सा चीज़ आता है? मिटिगेशन, रिकंस्ट्रक्शन, रिहैबिलिटेशन ये तीनों आता है। इसीलिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट वाज मेड। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट कब आया था? ये आया था 2005 के अंदर। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिचर्ड स्केल एक्सप्रेस एन अर्थक्वेक इन। रिचर्ड स्केल जो है अर्थक्वेक मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये क्या एक्सप्रेस करता है? मैग्नीट्यूड एक्सप्रेस करता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द पॉइंट ऑफ द अर्थ सरफेस डायरेक्टली अबव द पॉइंट वेयर एन अर्थक्वेक ऑकर। यानी उस पॉइंट का नाम क्या है जहाँ पे अर्थक्वेक डायरेक्टली ऑकर होता है, उसको कहा जाता है एपी सेंटर। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भोपाल गैस डिजास्टर इज ए काइंड ऑफ। भोपाल गैस ट्रेजेडी जो हुआ था ये एक क्या था? एक मैन मेड डिजास्टर था। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। मैन मेड डिजास्टर और नेचुरल डिजास्टर दो प्रकार का डिजास्टर जनरली होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज दिस कॉल्ड व्हेन ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन ए कम्युनिटी गेट ए डिजीज एट द सेम टाइम। यानी लार्ज कम्युनिटी को डिजीज हो जाए एक ही समय पे, उसको कहा जाता है एपिडेमिक। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जीका वायरस इज स्प्रेड बाय। जीका वायरस कैसे स्प्रेड होता है? मॉस्किटो बाइट के कारण। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इज हेडेड बाय। स्टेट का डिजास्टर मैनेजमेंट का अथॉरिटी का हेड कौन होते हैं? चीफ मिनिस्टर होते हैं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एनडीएमए इसका हेड कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर वन।